बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने मसला पूछा है कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोते हैं अगर उसमें कोई नापाक कपड़ा हो तो उसका क्या हुक्म है। देखो, अगर ये नापाक कपड़ा है, उसमें नापाकी लगी हुई है, पेशाब के कतरे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से वॉशिंग मशीन में जो पानी जाता है वो सारा नापाक हो जाता है और उसमें आप जितने कपड़े डालेंगे सब के सब नापाक हो जाएंगे। तो इसलिए कि इसके एहतियात बहुत ज़रूरी है कि कपड़े नापाक ना हों, नापाक को अलग धोएं, पाक को अलग धोएं, बच्चों के कपड़े अलग धोएं। बच्चों के कपड़े नापाकी लगी, पोटी और पेशाब लगा हुआ है या पेशाब के कतरे लगे हुए हैं कपड़ों पे या कोई भी गंदगी लगी हुई है तो उस वजह से वो पानी सारा नापाक हो जाता है। जब वो नापाक पानी होता है तो नापाक पानी की वजह से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। अब जब नापाक हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम नमाज़ें पढ़ने मस्जिद आ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो नमाजें सबकी ज़ाया हो रही हैं। इसका ज़िम्मेदार या तो वो मर्द हैं जिन्होंने घर में ये मसला बताया ही नहीं है, या फिर अगर बताया है तो फिर औरतें गफलत करती हैं, तो फिर वो औरतें हैं इसकी ना ज़िम्मेदार की जिनसे सबकी नमाजें ख़राब होंगी। इसलिए तो पाक कैसे किए जाएँ इसकी तरतीब सुन लें ज़रा। या तो जो नापाक कपड़े हैं और अगर उसको जो है पहले से धो लें, पाक करके फिर डाल दें, फिर सारे ठीक है सबको एक साथ धोना। और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह नहीं हुआ, कपड़े सारे डाल दिए तो अब धुल गए, तो अब क्या करें। उसके बाद टब या बाल्टी में नल खोल दें और कपड़े उसमें डाल दें। वो पानी निकलता रहे, जब साफ़ पानी नज़र आने लगे और अंदाज़ा हो जाए कि भाई 3 दफ़ा पानी बहाने से जो पाक होते हैं, भाई इतना पानी निकल गया तो फिर पाक हो जाएंगे, या फिर 3 दफ़ा उनको पानी से निकाल के उनको अच्छी तरह से निचोड़ा जाए तो इस तरह भी पाक हो जाएंगे। एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर यह गफलत बरती जाती है, तो जिसकी वजह से कपड़े नापाक तो नमाजें नहीं होती। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।